क्लास 10th आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप इसके पहले के वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे जैसे करते आ रहे थे, और हम लोग शो करेंगे कि जो इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, इनकंसिस्टेंट आएंगे। जिसका मतलब क्या होता है कि इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे ये कट नहीं करने वाला। इसका मतलब यही होता है, मतलब जैसे ग्राफ हम लोग शो करते थे, प्लॉट करते थे, तो दो लाइन, स्ट्रेट लाइन जहां पे कट करता था वो क्या होता था, मेरा सॉल्यूशन होता था। मतलब यहाँ नो सॉल्यूशन लाना है, इसका मतलब क्या, कहीं भी कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ से देखेंगे कि कट करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करते थे, जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। देखिए इसमें हम लोग क्या देखते थे, छोटा वाला टर्म कौन सा, यहाँ छोटा दिख रहा है और पॉजिटिव भी है, तो x को इधर ही रखिए, y वाले टर्म को उधर कर देंगे। ठीक है, तो उधर जाएगा, ये -2y है तो उधर जाके कितना हो जाएगा, +2y आ जाएगा क्या। ठीक है, यहाँ से x और y का छोटा छोटा वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी रखिए, आपको सिंपल सा वैल्यू मिलने वाला है। तो हम लोग y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ पे y पुट कर रहे हैं 6 + 2 × 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6, और ये तो 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाने वाला है। ठीक है, अगर देखिए अगर हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 1 पुट करें, ठीक है, तो ये मेरा पॉजिटिव है, तो दोनों ऐड होके थोड़ा बड़ा वैल्यू देगा क्या, देगा ना, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा और ज्यादा बड़ा वैल्यू देगा। लेकिन हम लोग को क्या लेना है, आप ठीक है, हम लोग को लेना क्या है, छोटा छोटा वैल्यू लेना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा वैल्यू थोड़ा सा छोटा आ जाए। ठीक है, अगर आपको +1 लेना है तो आप +1 लेकर भी कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, x कितना आ जाएगा, मेरे पास 8 आ जाएगा। हम लोग -1 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, y इक्वल टू -1, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 + 2 × -1 ले रहे हैं। ठीक है, 6 - 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा 4 आ गया क्या, अगर +1 लेते तो मेरा कितना आ जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता तो 6 × 2 = 8 आ जाता। ठीक है, 8 आ जाता। लेकिन हम लोग क्या करें, छोटा छोटा वैल्यू लेना, आप 1 और 8 लेकर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर ले क्या, क्योंकि छोटा वैल्यू चाहिए। तो y इक्वल टू हम लोग -2 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा, 6 + 2 × -2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 - 4 = 2 आ जाने वाला है। देखिए छोटा छोटा वैल्यू आ गया क्या, अगर यही प्लस लेते तो 6 + 4 10 हो जाता। अगर आपके पास आपका छोटा ग्राफ है तो आप क्या कर सकते हैं, 10 प्लॉट नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग छोटा छोटा वैल्यूज को लेते हैं। माइनस वाला टर्म क्यों लिया, आपको पता चल गया होगा, आप प्लस लेकर भी बना सकते हैं, आंसर सेम ही आने वाला है। चलिए अब इसका करेंगे, तो इसके लिए मेरे पास क्या दिया गया है, 3x - 6y = कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। मतलब क्या कि अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहें तो 3x = कितना हो जाने वाला है, 6y, तो x का वैल्यू निकालें तो 6y/3 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग कट करें तो ये 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, मतलब x = कितना आ गया, 2y आ गया। ठीक है, मतलब y वैल्यू पुट करेंगे, x अपने आप मिलता चला जाएगा। मान लेते हैं y = 0 पुट कर रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा, 2 × 0 कितना, 0 आ गया क्या। ठीक है, अब हम लोग y = क्या, 1 पुट करके देखते हैं। तो y अगर 1 पुट करें तो y 1 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, 2 × 1 कितना आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाने वाला है। ठीक है, हम लोग ये कितना आ गया, मेरे पास 2 आ गया। हम लोग y 2 पुट करके देखते हैं, तो y अगर 2 पुट करके देखें तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x यहाँ से देखिए 2 × 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाने वाला है। ठीक है, 4 आ जाने वाला। ऐसा मेरे पास 3 सॉल्यूशंस मिल गया x और y का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफ पर प्लॉट करके देखेंगे कि इसके नो सॉल्यूशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम लोग को शो भी करना है। चलिए ग्राफ पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको उतार लेते हैं, तो ऐसा इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, छोटा करने के बाद नीचे इसको ऐसे रख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले के लिए हम लोग सबसे पहले प्लॉट कर रहे हैं, x = 6, तो 6 पे चल जाइए, 1 2 3 4 5 6। अब y कितना जाना है, 0, मतलब ये यहीं पे आ जाएगा क्या, यहीं पे आ जाने वाला है क्या मेरा। ठीक है, दूसरा क्या वैल्यू, x = 4, y = -1, तो 4 पे जाइए, y -1 मतलब यहाँ पे नीचे आ जाने वाला है। ठीक है,
तीसरा वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 2 पे y माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, ये पहले इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन आ गया। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब दूसरे पे आ रहे हैं, तो दूसरा क्या, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये x 0 y 0। दूसरा पॉइंट क्या, x इक्वल टू 2 पे y 1, x इक्वल टू 2 पे जाइए, 2 पे y 1 पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में 1 यहाँ पे आ जाएगा कुछ ऐसा। तीसरा पॉइंट क्या, x इक्वल टू 4 पे y 2, तो 1 2 3 4 आ गए, y कहाँ जाना है, 2 जाना है, तो यहाँ पे 2 आ जाइए। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए क्या कर रहे हैं हम लोग, इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए, तो इससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी आपका कट नहीं कर रहा है। मतलब कट नहीं कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। जहां पे आपका क्या होता था, जहां पे भी आपका कट करता था वही पॉइंट तो आपका सॉल्यूशन होता था ना। यहाँ पे कहीं कट ही नहीं कर रहा, आगे भी बढ़ते चले जाइएगा तो कहीं भी आपका कट करने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, कहीं भी आपका आगे ना इधर जाके कट करेगा ना इधर जाके कट करेगा। इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन है। ये ग्राफिकली हम लोग क्या कर दिए, शो कर दिए। आपको अगर इसको और सजाना है तो सभी पॉइंट्स का नेमिंग कर दीजिए। ये कितना था मेरे पास, 4 और कितना था, 2 था। ये था मेरे पास कितना, 2 और 1 था, और ये 0 0 था। और नीचे कितना था, ये पॉइंट कितना था मेरे पास, 6 और 0 था। और ये मेरे पास कितना था, 2 और -2 था। और एक और पॉइंट कहाँ था, एक पॉइंट यहाँ पे था, 4 और -1 था। और इस इक्वेशन का नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन मेरे पास था 2 बाई ऐसे, और यहाँ पे 3x माइनस ऐसे। कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं भी समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे मेरा इंस्टा आईडी दिया गया। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको सर्च करना है @राहुल्स क्लासेज। अगर @ नहीं भी लिखेगा तो आपका राहुल्स क्लासेज से इंस्टा आईडी आपको मिल जाने वाला है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके भी 3 इक्वेशंस देखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्राफिकली देखेंगे कि इसके नो सॉल्यूशंस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे इक्वेशन को लिख लीजिए। ये ऐसे हम लोग लिख लिए, और हम लोग क्या देखते हैं, जो छोटा रहता है उसको एक साइड रखिए और बड़े वाले को उधर कर दीजिए। 2x को ऐसे कर दिए और 4 ये उधर जाएगा तो -3y हो जाएगा क्या। और x अगर निकालना चाहे तो 2 को उधर कर दीजिए तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाने वाला है। ठीक है, ऐसा हम लोग x और y का तीन वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग, ये y है मेरा, यहाँ पे y वैल्यू पुट करते चले जाएंगे तो x का वैल्यू निकलता चला जाएगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 0 पुट करके देखते हैं। तो y इक्वल टू कितना पुट कर रहे हैं, 0। तो देखते हैं कि मेरा x का वैल्यू सिंपल सा आता है कि नहीं आता है। तो x कितना आ जाएगा, 4 -3 इंटू 0, सॉरी यहाँ पे 0 पुट किए हैं, 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, 4, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया ना, और डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब y इक्वल टू 0 पुट करने पे एक सिंपल सा वैल्यू हम लोग को मिल गया। और मैंने बताया था जहां पे डिवाइड में रहता है बस उसी का गैप आप लेते चल जाइए। ठीक है, 0 है तो 2 आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 गैप था, 2 आगे और बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे 4। मतलब x इक्वल टू 2 और 4 पे एक सिंपल सा वैल्यू यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलिए हम लोग y इक्वल टू 2 पे पुट करके देखते हैं। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 -3 इंटू कितना कर ले, 2 कर लेंगे, और डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है, 4 -6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, -2/2, और इसको कट करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाने वाला है। तो यहाँ पे -1 रख देंगे। अब तीसरा वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y इक्वल टू 4 पे फाइंड करेंगे। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 -3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। ठीक है,
4 माइनस ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे मेरे पास -8 बाई 2 करेंगे तो मेरे पास -4 आ जाने वाला है। यहाँ से 3 वैल्यूज मिल गए, तो हम लोग क्या करेंगे इसके 3 वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे, 4x + 6y = 12 लिख देंगे। छोटे वाले को इधर ही रखिए, मतलब 4x को इधर ही रखिए, इसको इधर कर दीजिए, तो 12 - 6y आ जाएगा क्या। तो यहाँ से x निकालना चाहें तो 12 - 6y डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, 4 ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ से हम लोग y = सबसे पहले 0 पुट करके देखते हैं सिंपल सा वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो y = 0 पुट कर दीजिए, तो x जो मेरा आ जाएगा 12 - 6 × 0 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, तो ये तो 12 आ गया और ये तो 0 हो गया, तो खत्म कर दीजिए इसको, लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा क्या, मतलब y = 0 पे x कितना आ गया 3 आ गया। और मैंने बताया था कि इसका आपको क्या कर लेना है, गैप ले लेना है। ठीक है, तो 4 गैप लीजिए, 4 आगे बढ़ाइए तो 4 आ जाएगा, और आगे बढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 नहीं लीजिए, -4 ले लीजिए, क्योंकि इधर भी तो आ सकता है ना, माइनस भी तो कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबा वैल्यू नहीं रखना, हम लोग को आसपास का ही वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग निकाल के देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो y = अब की हम लोग 4 रख रहे हैं, तो यहाँ से x निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 12 - 6 × 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 - 24 डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास -12/4 करेंगे तो मेरे पास -3 आ जाने वाला है। तो यहाँ से -3 आ गया। तो हम लोग y = -4 पुट कर रहे हैं, तो -4 पुट करेंगे तो देखते हैं वैल्यू कितना आता है। तो x कितना आ जाएगा 12 माइनस, ओहो ये तो थोड़ा बड़ा वैल्यू चला जाएगा, छोड़ दीजिए। तो क्यों बड़ा चला जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो और लंबा चला जाने वाला है, तो उसको छोड़ दीजिए, हम लोग कोई और वैल्यू ले लेते हैं। कोई और वैल्यू क्या लेते हैं, इसी में इस 4 और ऐड कर दीजिए, 8 ले लेते हैं, 8 पे देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे कितना कर रहे हैं हम लोग 8 ले रहे हैं। ठीक है, तो 12 - 6 × 8 y कितना कर लें 4 ले लेते हैं, तो ये 12 माइनस कितना 48 आ जाएगा क्या, और डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे -36/4 कर लेंगे, तो ये कितना आ गया -9 आ जाएगा। ठीक है, -9 आ गया। ऐसे हम लोग -4 लेते तो और बड़ा वैल्यू चला जाता। ठीक है, तो -4 लेते तो कितना चला जाता, और बड़ा वैल्यू चला जाता, तो थोड़ा दिक्कत होता। ठीक है, इसलिए हम लोग सिंपल सा वैल्यू लिए हैं। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग ले लेते हैं ऐसे, और हम लोग यहाँ पे आके इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको ऐसे रख लेते हैं। चलिए अब इसका क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। चलिए पहले वाली स्ट्रेट लाइन का देखते हैं। सबसे पहले x = 2 पे y 0, तो x = 1 2 पे y 0 मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या x = -1 पे y 2, x = -1 पे y कितना जाना है 2, मतलब +2 यहाँ पे जाना है। ठीक है, तीसरा जो वैल्यू दिख रहा है x = -4 पे y 4, तो x = -4 पे y कितना 4 यहाँ पे आ जाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देने वाले हैं। चलिए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होगा यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तीनों पॉइंट मिल गया है। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इसका ड्रॉ कर देंगे। चलिए स्केल लीजिए और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब स्केल को हटा दीजिए, स्केल को हटा दिए। ठीक है, अब हम लोग दूसरे वाला जो ये इक्वेशन है उससे जो वैल्यू मिला उससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए x = 3 पे y 0, मतलब ये कहीं नहीं मूव करने वाला, ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या x = -3 पे y 4, तो x = -3 पे y कितना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये यहाँ पे कुछ आ जाएगा क्या। ठीक है, तीसरा पॉइंट है x = -9 पे y 8, तो x = -9 इधर आ गया, y 8 कहाँ y 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है दोनों पॉइंट। ठीक है, ऐसे कहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट से होते हुए हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तीनों पॉइंट मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन इसका ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और यही हम लोग को ग्राफ के थ्रू प्रूव भी करना था। ठीक है, तो बस लिख दीजिएगा हेंस नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट है। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा, ग्राफिकली हम लोग शो कर दिए। अगर इसको सजाना है तो आप ये पॉइंट, जितने पॉइंट्स है सबको लिख दीजिए और इक्वेशन का नेम यहाँ पे लिख दीजिए, आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको भी क्या करेंगे, जैसे 26 और 27 को किए थे, इसको भी डिट्टो वैसे ही सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए और यहाँ से जो छोटा है उसको एक साइड रखिए, बड़े वाले को एक साइड कर दीजिए। ठीक है, इसको उधर कर देंगे तो मेरे पास -2x आ जाएगा। डिवाइड में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, आपका सिंपल सा वैल्यू आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे x है, मतलब x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आता चला जाएगा। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, हम लोग 0 पुट कर रहे हैं तो 2 × 0 कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 6 - 0 = कितना, 6 आ जाने वाला है। ठीक है, हम लोग 1 पुट करके देखते हैं तो x = अगर 1 पुट करें तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 - 2 × कितना कर ले, x के बदले 1 पुट किए हैं तो 6 - 2 कितना हो जाएगा, मेरे पास 4 हो जाने वाला है। तीसरा वैल्यू x = कितना पुट कर ले, 2 पुट कर लेते हैं तो y मेरे पास जो आ जाएगा 6 - 2 × 2 करेंगे तो मेरे पास 6 - 4 आएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो x 2 रखे थे तो सॉरी हाँ, y भी 2 आया है, x भी 2 आया। ठीक है, चलिए यहाँ से 3 वैल्यूज आ गए, अब इसके 3 वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से जो फाइंड करेंगे इसको भी वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लीजिए और मैंने बताया था जो छोटा है उसको एक साइड रखिए, बाकी को उधर कर दीजिए। तो 3y, तो उसको उधर करेंगे तो 20 माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो अगर हम लोग y निकालना चाहें तो 20 - 6x y3 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग x और y का 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सबसे हम लोग वैल्यूज को पुट करके देखेंगे कि मेरे पास सिंपल वैल्यू आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x = 0 पुट करें तो यहाँ पे 20/3 आ जाएगा। ठीक है, 20/3 आ जाएगा तो ये तो आ नहीं रहा है। अब 0 पे तो नहीं आया तो हम लोग -1 पे करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 भी करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26/3 ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, और +1 करके देखते हैं तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 - 6 14/3, ये भी मेरा सिंपल नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग अगर -2 करके देखें तो -2 करेंगे तो मेरे पास 12 तो कितना आ जाएगा, 12 32/3, ये भी नहीं कट रहा है, मतलब सिंपल वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर हम लोग +2 करें तो मेरे पास +2 करेंगे तो 32 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, 8/3, ये भी सिंपल वैल्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 3 करके देखें -3 तो 18, और ये भी नहीं आ रहा है। अगर हम लोग +3 करके देखें तो +3 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, मतलब ये कितना, 38/3। मतलब यहाँ इससे ये निष्कर्ष निकला, देखिए अगर 3 गैप तक आप ले लीजिए, जैसे 0 1 2 3, ये 3 गैप आ गया, 3 गैप तक, और नीचे कितना है, 3 है। अगर 3 गैप तक आपका कुछ भी एक सिंपल वैल्यू नहीं आया तो उसका क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप फ्रैक्शन से ही काम चलाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सिंपल वैल्यू निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन में ही निकालते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, x = 0 पुट कर दीजिए तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 - 6 × 0/3 कर लेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 6 2/3 कर लेंगे। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहें तो 6.66 कर सकते हैं, काटिएगा तो आपके पास 6.66 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा सिंपल सा वैल्यू ले, अब इसमें भी दिक्कत ये है कि आपको सिंपल ही वैल्यू लेना है। तो आप यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये +14 कर लीजिए, सॉरी +1 ले लीजिए। तो अगर हम लोग x = +1 लेते हैं तो y कितना आता है, हम लोग देखते हैं, 20 - 6 × 1/3 कर लेंगे तो मेरे पास 20 - 6/3, तो मतलब क्या, ये आ जाएगा 14/3, और इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4.66 आने वाला है। 4 पॉइंट कितना आ गया, 66 आ गया। अब हम लोग क्या ले लें, +2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर ले लेते हैं, यहाँ पे x = 2 तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 माइनस कितना कर लें, 6 × 2 करेंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर लें, 3 कर लेंगे तो मेरे पास 20 - 12/3, ये आ जाएगा 8/3, और इसको कट कीजिएगा तो 2.66 आने वाला है। ठीक है, यहाँ से मेरा 3 वैल्यू आ गया। इसमें पॉइंट में क्यों लाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास ये देखिए, यहाँ से 0 से स्टार्ट किए,
और नीचे 3 गैप था, 3 गैप तक आपका कोई वैल्यू नहीं मिला, तो आप क्या कीजिए, अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, आपको पॉइंट में ही लाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा काम किए। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पे ले जाएंगे, ग्राफ पे ले जाएंगे और वहां से क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ पे इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करके देखते हैं इसके इक्वेशंस क्या आते हैं, सॉल्यूशंस क्या आते हैं, वही हम लोग को देखना भी है। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको ले लिए हैं। चलिए अब यहाँ पे इसको ऐसे रख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे ग्राफ पे इसको प्लॉट कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले इक्वेशन का करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे बाई कितना 6 बोल रहा है क्या, देखिए 6, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, x इक्वल टू 1 पे बाई 4, x इक्वल टू 1 पे बाई कितना 4, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2 पे बाई 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। और इससे क्या करेंगे, हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों पॉइंट से होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इसको ऐसे किए, इसको ऐसे किए, इसको तीनों पॉइंट से मिलाते हुए क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ओहो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जो इक्वेशन है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो x इक्वल टू 0 तो y कितना 6.66, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, x इक्वल टू 0 मतलब इधर उधर मूव नहीं करेगा, 6.66 तो ये आ गया। अब 6.66 का आएगा, ये 6.5 आ जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पे देखिए 6 और 7 के बीच 10, ये जो 10 ये कितने 10 पार्ट्स में बटे हुए हैं, और इसमें आपको कहाँ खोजना है 6.66, तो 5 यहाँ पे 5, ये 6 और यहाँ पे कुछ लगभग में ये 6 और 7 के बीच में 0.6 और 7 के बीच में यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 6.66 आ जाने वाला है, ठीक है। दूसरा x इक्वल टू 1 पे y कितना 4.66, तो 4.5 तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच कितना 4.5, तो आपको 6 लेना है, तो कुछ यहाँ पे आ जाने वाला है, अंदाजा यहाँ पे लगाइए, यहीं के आसपास आएगा। तीसरा क्या x इक्वल टू 2 पे 2.6, तो 2.5 तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि 2 और 3 यहाँ पे, उसके बीच में 2.5, और इससे थोड़ा सा ऊपर क्या आएगा आपका 2.66 आने वाला है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट से होते हुए देखेंगे कि आपका कौन कितना मतलब सॉल्यूशन आ रहा है। सबसे पहले इस तीनों पॉइंट को मिलाइए और हम लोग चेक करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होने वाले हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट से होते हुए स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं दो जो स्ट्रेट लाइन है कहीं पे भी यहाँ पे नहीं कट कर रहा है, आगे भी जाइएगा तो कट नहीं करेगा, पीछे भी जाइएगा तो कट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम समस्या होती है तो आप मुझे इंस्टा पे तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, जिसका इंस्टा आईडी है राहुल्स क्लासेस, ये मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। खेलते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराइए। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। और वीडियोस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं।